ओम शांति। पति पत्नी का साथ कितने जन्मों तक रहता है? क्या एक बार पति या पत्नी बनने के बाद 7 जन्मों तक साथ रहते हैं? बहुत लोग कहते हैं कि एक बार पति या पत्नी बनने के बाद कितने जन्मों तक हम साथ में रहते हैं? क्या 7 जन्मों तक साथ रह सकते हैं या रहते हैं? तो देखिए, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, जो संबंध होता है, वो बहुत ही मधुर होता है और अच्छा होता है और एक दूसरे में आपस में स्नेह और प्यार होता है। तो उसके कारण से कई पत्नी चाहती हैं कि हमें 7 जन्मों तक यही पति मिले और कई पति भी चाहते हैं कि हमें 7 जन्मों तक यही पत्नी मिले, 7 जन्म तक हमारा साथ रहे। और कई तो ये चाहते हैं कि जन्म जन्मन तक हमारा साथ रहे। तो वास्तव में इसमें वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, आज वो हम जानेंगे। और आज की जो युग है, वर्तमान समय की कुछ ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि आज जो पति पत्नी का रिश्ता होता था, एक जो पवित्र रिश्ता होता था, आज वैसा रिश्ता नहीं रहा है। आज पति पत्नी में आपस में बहुत कलह क्लेश, लड़ाई झगड़े तमाम होने लगे हैं, जिसके कारण से आज बहुत डिवोर्स होने लगे हैं, परिवार टूटने लगे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखने में सामने आ रही हैं। ऐसा अभी समय आ गया है जो पति पत्नी में इतनी दरार पैदा हो गई है और अभी भी कुछ लोग बहुत ऐसे संबंधी हैं, ऐसे पति पत्नी हैं, ऐसी पत्नियां हैं कि हमें यही पति मिले, उसके लिए बहुत व्रत नियम उपवास बहुत नियमों को अपनाते रहते हैं कि यही पति हमें हर जन्म में मिले या फिर यही पत्नी हमको हर जन्म में मिले। इसके लिए भगवान से प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं। और आज ये भी देख रहे हैं कि बहुत दुख देने वाले लोग भी हैं। आज की दुनिया का एक नरक जैसा वातावरण बन गया है और नरक जैसे वातावरण में भी देखते हैं जिनके द्वारा पति पत्नी के द्वारा और पत्नी पति के द्वारा माना बहुत परेशान है, घर में आपस में परेशान हैं और घर का माहौल एकदम नरक के जैसा बन जाता है, कैसे नरक का जैसा माहौल बना देते हैं। और ऐसी पत्नी पति के लिए, या फिर पत्नी कहती है मुझे यही पति मिले, पति कहते हैं मुझे यही पत्नी हर बार मिले, उसके लिए कुछ विधियां भी करते रहते हैं, परमात्मा से प्रार्थना दुआ करते रहते हैं, कुछ विशेष दिन कुछ ना कुछ भगवान से मांगते रहते हैं, व्रत उपवास आदि करते रहते हैं। लेकिन आज हमें इस सत्य को समझना है कि वास्तव में इसके पीछे सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना है कि इस देह को, जो हमारी ये देह है, इस देह को ही हम सत्य समझ बैठे हैं कि मैं सत्य हूँ, मैं हूँ। ये सबसे बड़ा झूठ है। जो देखने में हमें इस शरीर आता है, इस शरीर हमें एक जन्म के लिए मिलता है और इस शरीर को धारण करने वाली मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। ये आत्मा सत्य है और हर आत्मा यूनिक है। हर आत्मा स्वतंत्र है अपना कर्म करने के लिए, हर आत्मा स्वतंत्र है और कर्म का फल भोगने के लिए हर आत्मा परतंत्र है। हर आत्मा एक जन्म पुरुष और एक जन्म स्त्री बनती है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी कारण से कोई आत्मा लगातार 2 जन्म या बहुत ही ज़्यादा अगर कुछ कारण है, किसी कार्मिक अकाउंट का कुछ ऐसा कारण बना हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई आत्मा 3 जन्म मेल या फीमेल बन सकती है। नहीं तो 1 जन्म मेल और 1 जन्म फीमेल का हर आत्मा लेती है। नहीं तो हर जन्म में आत्मा मेल से फीमेल और फीमेल से मेल बनती रहती है। जितना जिस आत्मा ने जिसे सुख दिया वो सुख उसे लेना है, जितना जिस आत्मा ने जिसे दुख दिया है वो उस आत्मा से दुख भी लेना है। और जो मेल और फीमेल जो बनते हैं वो इसीलिए कि कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए ही आत्मा पुरुष से स्त्री बनती है और स्त्री से पुरुष बनती है। अगर इस जन्म में किसी ने स्त्री पत्नी को सताया है तो अगले जन्म में फिर वो आत्मा उसको पुरुष के रूप में मिलेगी और वो आत्मा उसको सताएगी। ये सब कर्मों का हिसाब किताब होता है। या फिर जैसे पुरुष बनकर के किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री को बहुत सुख दिए हैं, अब उस आत्मा से वो सुख उस आत्मा को लेने हैं। या फिर किसी स्त्री ने किसी पुरुष को बहुत सुख दिए हैं तो वो लेने हैं, उतना ही लेना है जितना दिया है।
ज़्यादा भी नहीं लेंगे और अपने कार्मिक अकाउंट के अनुसार कम भी नहीं लेंगे। दुख दिया है तो दुख लेना ही पड़ेगा, जितना दिया है उतना लेना ही पड़ेगा, ना कम लेंगे और ना ज़्यादा लेंगे। क्योंकि घर जो हम आत्माओं का घर है, इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने से पहले हर आत्मा को अपना अपना अकाउंट बराबर करना ही होता है, अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना ही होता है। घर जाने से पहले जो हमारा रियल घर है, आत्माओं का जो रहने का स्थान है, जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं, परम धाम कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं, उसको कई नामों से जाना जाता है, जो हम आत्माओं का रियल घर होता है, जहाँ से सभी आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए आती हैं, अपना अपना रोल प्ले करने के लिए आती हैं। तो हम सभी आत्माओं के लिए ये जो अभी हमारा घर है, लौकिक घर जहाँ हम रहते हैं, ये तो टेम्परेरी है, जिसके लिए कहा जाता है कि ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। यहाँ पर तो हमारा चिड़िया की तरह रैन बसेरा है, कब हमारी यहाँ से टिकट कट जाए कोई भरोसा नहीं है। तो ये हमारा रियल घर नहीं है, ये तो टेम्परेरी घर है। हमारा असली रियल घर तो परमधाम है, जिसको परमधाम ब्रह्म तत्व कहते हैं, जहाँ से सभी आत्माएं सब अपना अपना पार्ट प्ले करने के लिए इस सृष्टि पर आती हैं। तो उस घर में जाने से पहले हमें हर एक को अपना अपना कार्मिक अकाउंट चुकतू करना है, बरोबर करना होता है। चाहे कितने ही जन्म क्यों ना ले लें, जो दिया है वो लेना है, चाहे सुख हो या दुख हो। और किसी ने अगर पत्नी बन के सुख दिया है, बहुत सेवा की है, सहयोग दिया है, सेवा की है आपकी, जरूरी नहीं है कि वो पति बने और पति बन करके ही ले, या पति बन करके लिया है तो जरूरी नहीं है कि वो सामने वाली पत्नी बन करके ही ले। वो दोस्त भी बन सकता है, माँ भी बन सकती है, आपका बाप भी बन सकता है, पिता, बाप, भाई, कुछ भी बन सकता है, बहन भी बन सकती है। सहयोग देना है और सहयोग लेना है। अब इसमें से कई लोग बोलते हैं फिर जो बुराइयां होते हैं, विकार होते हैं, उनका फिर क्या होगा? तो देखिए, विकार कोई भी हो, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे अहंकार हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे बदले की भावना हो, चाहे चिड़चिड़ापन हो, निराशा हो, घृणा की भावना हो, उनके द्वारा दुखी दुख मिलता है। ये तो सभी जानते हैं। इस संसार के जितने भी सुख हैं सब झूठे सुख हैं, अल्पकाल के सुख हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा सत्य है और हमारी जो देह है ये असत्य है, ये देह झूठी है। इसलिए संतों की वाणी में भी कहा गया है, झूठी काया झूठी माया झूठा ये संसार है। क्योंकि ये बना हुआ है, ये नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। तो आत्मा तो देखो अमर है, ये शरीर न रहे या ना रहे, आत्मा तो लेकिन सत्य है, शाश्वत है, वो रहती है। इसलिए उसको कहा जाता है कि चल बसी, यानी कि आत्मा ये एक जगह से गई और दूसरी जगह बस गई, एक शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लेती है, तीसरा, दूसरा, चौथा ऐसा धारण करती रहती है, शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है और धारण करती रहती है। इसलिए शरीर विनाशी है, ये सुख और दुख का अनुभव आत्मा करती है। इन दैहिक विकारों के कारण दुख ही प्राप्त होता है, कभी किसी को भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। चाहे कोई भी विकार हो, उसके कारण हर एक आत्मा को दुख ही मिलता है। हमारी जो आत्मिक शक्ति रहती है उसका नाश होता है, उसका जो हमारी पावर होती है वो विकारों के कारण कम होती जाती है। हमारी देह की शक्ति का क्षय होता है, इसलिए ही उसको विकार कहा जाता है, इसलिए उसको झूठा सुख कहा जाता है। कोई भी विकार हो, हमारी शक्ति क्षय होती ही है। जब हमने शक्ति क्षय की है, अपने आप को कमज़ोर बनाया, दूसरे को भी कमज़ोर बनाया है, तो वो सुख तो नहीं हुआ ना, उसमें सुख नहीं है, वो दुख दिया है। तो वो दुख देना और लेना बराबर करना ही होता है हर एक आत्मा को। वो कैसे भी करे, किसी भी संबंध से करे, वो अकाउंट तो हर एक आत्मा को बराबर करना ही होता है, क्योंकि जो हमने दिया है वो हमको लेना है। इसलिए जाने से पहले ये अकाउंट बराबर करने का होता है। मुक्ति हर एक आत्मा को मिलने से पहले
वर्ल्ड ड्रामा की एक बात नोट करनी है कि जो एक्शन कल्प में एक बार होता है वो फिर कभी उस कल्प में पूरा वैसे ही का वैसा सेम रिपीट नहीं होता। समय, स्थान, परिस्थिति बदलती रहती है, बदल सकती है। इसलिए जो एक कल्प में एक बार पति या पत्नी बने हैं वो पूरे कल्प में, कल्प का मतलब होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का एक चक्र होता है और चारों युगों का एक चक्र होता है। और उस चक्र के बाद जो कल्प होता है, जैसे एक सप्ताह का चक्र होता है 7 दिन का, जैसे चारों युगों का जो कल्प होता है, से शुरुआत हुई है सतयुग से, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और फिर शुरुआत कहाँ से होती है, फिर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। हर एक कल्प हुबहू रिपीट होता रहता है। जो इस कल्प में पति है वो उस समय अगले कल्प में आपको पति जरूर बनेगा और आपकी पत्नी वो ही बनेगी। और जो रोल आपने अभी प्ले किया है यही रोल आप अगले कल्प में फिर से प्ले करेंगे, परंतु उस कल्प में दोबारा से रिपीट नहीं होता है। इस ड्रामा की सच्चाई को हमें बहुत अच्छे से समझना है। जो आत्मा जो कर्म करती है, जैसे कर्म करती है, उस कर्म को ही बराबर करने के लिए, उस कर्म को ही पूरा करने के लिए स्त्री और पुरुष का चोला धारण करना पड़ता है। कभी वो पति बनी है तो कभी फिर वो आत्मा पति भी बन सकती है, पत्नी भी बन सकती है, किसी और आपको किसी भी संबंध से वो आत्मा मिल सकती है और वो अपना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए वो आत्मा आती है। किसी भी संबंध से वो आत्मा आपके संबंध संपर्क में आएगी, अपना ये अकाउंट बराबर करेगी, परंतु वो संबंध उस कल्प में सेम टू सेम रिपीट नहीं होगा। जैसे कोई इस जन्म में पति और पत्नी हैं, अगले जन्म में अगर पति और पत्नी बन सकते हैं या फिर विपरीत भी कोई और भी बन सकते हैं, या किसी और संबंध संपर्क में भी अपना ये अकाउंट बराबर करने के लिए वो आत्मा आ सकती है। वो रोल है और वो प्ले कर सकते हैं, परंतु कोई भी लगातार 5-7 जन्म तक एक साथ पति बन के या पत्नी बन करके नहीं मिल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। दुनिया में और कोई भी है और लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में किसी केस में ऐसा नहीं मिला है कि मैं इस जन्म में पति और पत्नी हूँ तो अगले जन्म में भी फिर मैं पति या पत्नी या और अगले जन्म में और अगले जन्म में मैं पति या पत्नी था या रहूँगा। ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होता है कि एकदम 5-7 जन्म तक कोई फीमेल ही रहे और मेल ही रहे, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई कार्मिक अकाउंट है तो मैक्सिमम 3 जन्म तक के मैसेज मिले हुए हैं कि 3 जन्म तक रह सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हर आत्मा को अपना अपना कर्म का हिसाब किताब चुकतू करना होता है और जिसको सुख और दुख दिया है तो वो उस आत्मा को लेना और देना होता है। इसलिए लगातार अगर कोई आत्मा मेल या फीमेल ही बनती रहेगी तो फिर उन आत्माओं का जो हिसाब किताब होता है वो हिसाब किताब फिर चुकतू नहीं हो पाएगा। और हर आत्मा को अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना होता है, जिससे जो लिया है वो देना है और जो दिया है वो लेना होता है। तो हर जन्म और हर समय एक ही बात याद रखें कि इस संसार से हमें मुक्ति तब मिलेगी जब हम आत्माओं का कार्मिक अकाउंट बराबर हो जाएगा और हम सभी आत्माओं को अपने कार्मिक अकाउंट बराबर करने हैं, चुकतू करने हैं। उस कार्मिक अकाउंट को अब और आगे नहीं बढ़ाना है किसी भी प्रकार से। इसलिए अब हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है, हमें किसी को दुख नहीं देना है। मेरे मन वचन कर्म से किसी भी आत्मा को दुख ना पहुँचे। आज तक जो हुआ सो हुआ, किसी को दुख पहुँचा, कुछ भी हुआ सो हुआ, अब स्टॉप करना है। मुझे आगे के लिए कोई और नया हिसाब किताब नहीं बनाना है। और अगर अभी कोई हिसाब किताब है, आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं से दुख मिल रहा है किन्हीं आत्माओं के द्वारा, चाहे वो हमारे परिवार से हो, संबंधी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उनसे अगर दुख मिल रहा है तो अब नया हिसाब नहीं बनाना है, उनको हिसाब किताब चुकतू करना है और उन आत्माओं से माफ़ी मांगनी है। जब आप माफ़ी मांगते हैं उन आत्माओं से तो आपके हिसाब किताब चुकतू होते हैं और वो आत्मा आपको माफ़ करती हैं और उन आत्माओं के अंदर परिवर्तन आता है।
इसलिए अब सबको सुख देना है, सबको दुआएँ देनी हैं और दुआएँ लेनी हैं और कोई हमें नया कार्मिक अकाउंट अभी नहीं बनाना है। ओम